नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। बड़ी मजेदार बात है या बड़ी गंभीर बात है, बड़ी अटपटी बात है या बड़ी छोटी बात है, बड़ी बड़ी बात है या बड़ी लंबी बात है। बात से बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी। बात ये है साहब कि हमने कागज की नाव सुनी थी, हमने कागज के फूल सुने थे, हमने हवाई महल सुने थे, लेकिन कागज का मुर्दा, कागजी मुर्दा, कागजी मुर्दा सुनना अजीब लगता होगा आपको। कई फिल्मों में ऐसे सीन आते हैं कि कोई व्यक्ति को सिस्टम ऑफिस एक प्रोग्राम आता था टीवी पर, बहुत फेमस नाटक था जिसमें सिस्टम की अनियमितता दिखाई जाती थी। उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम देखा था कभी, तो बड़ा पेट पकड़ के हंसे थे, इतना हंसे थे कि हंसते हंसते लोट पोट हो गए। क्या बात थी कि एक व्यक्ति अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए लड़ा जा रहा है, सिस्टम से लड़ा जा रहा है, लेकिन सिस्टम है कि मानता ही नहीं, सिस्टम है कि जानता ही नहीं, सिस्टम ऐसा है कि उसके कान पे जू नहीं रेंगती। आइए आज उसी विसंगति को दिखाते हुए, उसी परिस्थिति को दिखाते हुए, उसी दर्द को दिखाते हुए कुछ जिंदा मुर्दों से मिलाते हैं आपको, जो कागजी रूप से सरकार ने, सिस्टम ने मृत घोषित कर दिए हैं, लेकिन असल में वो जिंदा हैं। इसमें कुछ तो बहुत फेमस लोग हैं, उनके ऊपर मूवीज़ भी बन गई हैं उनकी ज़िंदगी में। कुछ हमारे साथ समाज सेवी हैं और कुछ हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके परिजन मृत हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा सर, और मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे और क्या समस्या आपको लगी ऐसी कि आपको आना चाहिए। देखो, मैं मोदी नगर से, मेरे को राणा जी के द्वारा पता लगा कि कुछ लोग जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, तो हमने संकल्प लिया कि भाई हम भी चलते हैं और इनकी मदद के लिए हम आगे आएंगे राणा जी के नेतृत्व में, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। राणा जी, आप बड़ी गंभीर बात कही कि आपने इनको बुलाया। राणा जी, एक अखबार देख रहा था मैं, अखबार में एक खबर थी, अभी मैं जिंदा हूँ साहब, मेरी जमीन मेरे नाम कराइए। क्या विसंगति है ये, क्या सिस्टम का रोना है। एक आदमी अपने आप को जिंदा प्रूव नहीं कर पाता। 1-2 वर्ष में नहीं, 20-20 वर्षों से ऐसे व्यक्ति ये पीछे बैठे हैं जो 20-20 वर्षों से अपने आप को जिंदा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये इन्होंने लगभग 8-10 वर्षों तक ये खुद उपवास भी किया है जंतर मंतर पर, देश की राजधानी पर। यहाँ सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। कई वर्षों तक ये बैठे रहे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आदेश भी किए, वहाँ के जो कलेक्टर थे कि ये इनको जिंदा घोषित किया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। कितनी गहरी बात कही है राणा जी ने, कितना गंभीर प्रश्न उठाया है। क्यों लगता है आपको कि इनको जिंदा होना चाहिए, क्योंकि मुर्दे के अपने लाभ हैं। मुर्दा जिंदा रहेंगे। पटवारी तहसीलदार जो महकमा है ये दुश्मन है तुम सबके, वही बयान लेकर के मारते हैं, वही जिवाते हैं। पटवारी तहसीलदार वो बयान लेते हैं, वो मारते हैं। ये जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। जिंदा हूँ जनाब, जिंदा हूँ तो जिंदा नजर आना चाहिए, मुर्दा हूँ तो मुर्दा नजर आना चाहिए। आइए कुछ मुर्दों से बात करते हैं। फेमस मुर्दे हैं हमारे, जो कागजी मुर्दे मैं कहता हूँ उनको। संतोष जी, बड़ा नाम सुना है आपका, और कोई ऐसा, मैं कोई छोटे आदमी से तो बात कर नहीं रहा हूँ, ऐसा आदमी है, बड़ा पावरफुल आदमी है, तो कैसा लगता है मुर्दा होकर? पहले तो आपको सर्वप्रथम प्रणाम और आपका जो है आभार प्रकट करना चाहेंगे, जो आपने इतनी मुर्दा आभार भी प्रकट करता है जी, कि आपने इतना हमें जो है कि सम्मान दिया उसके लिए। और ये हमारी जो है कि पीड़ा जो है साहब, जो है सन 2000 से शुरू हुई। सन 2000 में मुर्दे को पीड़ा होती है, ऐसा मुर्दे को पीड़ा भी होती है। जी, ये कलयुग है साहब, कुछ भी हो सकता है। मतलब आदमी जिंदा है, लेकिन उसको बताइए सालों लग जाते हैं साबित करने में कि वो जिंदा है, लेकिन अभी तक साबित नहीं कर पाता है कि वो जिंदा है। कागजी मुर्दे को क्या क्या चीजें आती है? कागजी मुर्दा खाता कैसे है? खाता है जैसे आम इंसान है, क्योंकि इनका देखिए सामाजिक बहिष्कृत किया जाता है इनको। इनकी जो है कि पीड़ाएं जो है सब नहीं समझ पाते हैं, बोले कुछ हंसी का पात्र बना देते हैं। जैसे बैंक में अगर चले जाओ, हाँ, तो बोले कि भैया आपका जो है कि लाइफ सर्टिफिकेट लेके आओ,
तो बोले कि भैया आईडी है मेरे पास, जो है यही है लाइफ सर्टिफिकेट। क्या और क्या, कहाँ से नया बनाओगे? का बोले नहीं, आप पिछले साल जिंदा थे। नया बनाओगे क्या? मजे की बात देखिए, चल के जाता है जिंदा मुर्दा। जी, कितने आर्टिकल छपे हैं सर। डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन फास्टिंग, डेड मैन इंडिया प्रेसिडेंस रेसिंग 2012, सर्च मी ऑन गूगल, डेड मैन अलाइव। ऑन गूगल संतोष जी हैं, आराम से सर्च कर लेना, आराम से देख लेना, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। जिंदा मुर्दे हैं जनाब, जिंदा मुर्दे, वो भी कागजी मुर्दे। इनकी अपनी कहानी है, अपना रोना है। इंसानों का रोना था, जिंदा इंसानों का रोना तो सुना था, अब मुर्दा इंसानों का रोना भी आप सुन रहे हैं। बड़ी विडंबना है, बड़ी दुखद परिस्थिति है। इसको मजाक कहें या इसको गंभीरता से लें, हम तो इसी विसंगति के अंदर, इसी के अंदर फंसे हुए हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी भी एक समस्या है। सरकार राजस्व में तो मृत घोषित कर रही, लेकिन सरकार वैसी मृतों को पेंशन भी दे रही है, राशन भी दे रही है, राशन भी उठा रही है। मुर्दे राशन भी उठाए कर रहे हैं, मुर्दों वोटिंग भी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग में उनका नाम भी दर्ज है। मुर्दों को सारी जो योजनाएं हैं जैसे आम व्यक्ति को दी जा रही, वो सारी योजना भी दी जा रही है। और सरकार एक तरफ राजस्व में कह रही कि मर चुका है, उसकी कोई कार्यवाही नहीं, कोई सुनवाई तो ये नहीं। तो त्रिशंकु जैसी बात हो गई है कुछ। संतोष जी, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बीच में अटके हुए हैं, ना तो जिंदा है ना। ये नया प्रश्न आया है, नई बात आई है संतोष जी, और इनके साथ बैठ के मुझे एक बात और नहीं पता चली। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि ये मरे हुए हैं कागजी, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ले सकते हैं आप, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ समझ सकते हैं। ये समझ में आया है साहब कि ये जिंदा भी हैं, सरकारी रूप से ये जिंदा है, वोटिंग करते हैं, पेंशन लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, शायद ये ना लेते हों, लेकिन ऐसे लोग हैं जैसा इन्होंने बताया, मेरे जो पास में बैठे हुए व्यक्ति हैं उन्होंने बताया। इनकी भी सेम कहानी है। मालाएं आप सबके गले में पहना दी हैं इन्होंने, तो जीवित रहते हुए माला पहनकर, जैसे नेता भी माला पहनते हैं तो वो तो जीत की खुशी में पहनते हैं, तो आपने जीवन को जीत लिया इस खुशी में। जी, ये माला बोले कि देखिए, हार से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, हार आपके लिए एक प्रेरणा होती है, अगर हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अच्छा, मुर्दा होने के अपने फायदे क्या हैं? अपने फायदे क्या है साहब बताइए? न घर के रहे, न गांव के रहे, न देश के रहे, जगह छूट गई, जमीन छूट गई, बाल बच्चे तो नहीं परम रहे। योगी हो गए आप। योगी तो मोदी जी कहते हैं झोला उठा के चले जाएंगे, तो हम मुर्दे कहाँ झोला उठा के जाए, क्योंकि वो तो समाज से बहिष्कृत किए गए होते हैं। उनका कोई, जैसे भाई ने अभी जिक्र किया, हमारे एक दूसरे मुर्दा भाई हैं और भी मुर्दा भाई बैठे हैं, कि हर मुर्दे को जो है कि पेंशन और हर मुर्दे को योजनाएं नहीं मिलती है। अगर पेंशन और योजनाएं ही मुर्दे को मिलने लगे, मुर्दों के अंदर भी बड़ा घालमेल है साहब, मुर्दों के अंदर भी बड़ी अनियमितताएं हैं सरकार की। एक वीआईपी मुर्दा, एक कमजोर मुर्दा, एक पेंशन भोगी मुर्दा, एक बगैर पेंशन भोगी मुर्दा। मुर्दों की अपनी अपनी लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है। तो मुर्दों की जैसे अभी रिजर्वेशन की लड़ाई होती है और अन्य सभी सब्जेक्ट्स की लड़ाई होती है कि हमें मिला, हमें नहीं मिला, इस तरह मुर्दों में भी अपनी लड़ाई है। कुछ मुर्दों को कुछ मिल रहा है, कुछ को कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ को नाम मिल रहा है। सर, नाम तो बहुत मिला है आपको। हाँ सर, लेकिन क्या करें नाम का? बोले सब पत्रकार, नाम से पेट नहीं भरता, नाम से पेट नहीं भरता। बोले आपकी टीआरपी है, आप जो है सेलिब्रिटी हो। बोले साहब, ऐसे सेलिब्रिटी का क्या करना है? एक चाय पीने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, न्याय की भीख मांगते मांगते भीख मांगने बैठ जाते हैं। कभी बोले कि न्याय तो दिए नहीं तो कम से कम भीख ही दे दो, तो बहुत साल भीख भी मांगे। यहीं जंतर मंतर पे 10 से 5 धरना देते देते पार्ट टाइम में चाय की दुकान पे, यहीं सामने कैंटीन है, आप जाके पूछ भी सकते हैं। पार्ट टाइम में 5 बजे से लेके 10 बजे तक बर्तन भी मांजते थे साहब। और वैसे भी नाना पाटेकर साहब के कुक ही हैं, कुकिंग का भी वो था ही, तो खाना वाना भी बना लेते हैं। नाना पाटेकर के कुके, देखिए कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति की संघर्ष देखिए, लड़ाई देखिए, उसके जीवन की परिस्थितियां देखिए, किन परिस्थितियों से लड़ रहा है, और जिंदा रहते हुए नहीं, मुर्दा रहते हुए कागजी लड़ रहा है। ये भी अपने आप में लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे इस मुर्दा सरकार मुर्दा है कि आप मुर्दा हैं? पहले ये बताइए। मुर्दा तो हम ही हैं। अच्छा, मुर्दा आप ही हैं। मुर्दा तो हम हैं। सरकार बहरी है। हमारे परिवार के मुर्दे हैं। ये बात नहीं, मुर्दे हम नहीं, हमारे परिवार में हुआ है कांड। हमारे सासू माँ का। अब दूसरे मुर्दे का दूसरी शादी भी हो गई। मुर्दे की शादी, ब्रेकिंग न्यूज
फिर से आ रही है मुर्दे की शादी। कैसे हुई सर मुर्दे की शादी? मुर्दे की हमने जो परिवार रजिस्टर में मृतक जब कर दिया गया है तो कोई डेट नहीं दर्शाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी को नाप लिया जाए। सर मुर्दे की शादी में एक मुर्दे ने बैंड बजाया था क्या? जी देखिए बैंड तो हम पहले से ही बजा रहे हैं और अब सरकार की बैंड बजाने के लिए जंतर मंतर पे पधार चुके हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी। कैसे बजाएंगे? एक और बार बजा के दिखाएंगे सरकार की बैंड। देखिए ये झुनझुना हमको दे दिए हैं कि लो मुर्दे लोग इससे झुनझुना करके झुनझुनाते रहो। जैसे आप देखेंगे टीवी में एक ऐड आता है, एक महिला या एक पुरुष जाता है, बोले हमें पैन है, हमें दर्द है, तो उन्हें एक झुनझुना दे देते हैं, बोलो इसको झूला आप बजाते रहे, दर्द कम हो बड़ी जाएगा। जबरदस्त कहानी है, ओशो की कहानी है। एक व्यक्ति उनके पास आया, वो कहता है मुझे संगीत सीखना है। तो संगीत सीखना है, एक ही दिन में सीखना है और एक ही घंटे में सीखना है। तो ओशो ने उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया। तो झुनझुने का मतलब उसने ये कहा जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती, वो चीज़ जो आराम से हो जाती, जिसका कोई मोल नहीं होता। संगीतज्ञ तो ये कहलाते हैं, लेकिन इनके हाथ में झुनझुनाया। अभी बांसुरी और हारमोनियम नहीं दिया आपके हाथ में, झुनझुना दिया है, यानी बैंड बाजा होकर भी ये अच्छी तरीके से बैंड वाले नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। देखिए ऐसा है कि करनी और कथनी में अंतर होता है साहब। फिल्में जो है क्या होती है कि 100 की 100% सत्य नहीं होती है, उसमें कुछ इंटरटेनमेंट के हिसाब से और मसाला डालते हैं कि ताकि लोगों का इंटरटेनमेंट हो। तो जैसे 70% हमारी स्टोरी उठा लिए, 30% और मुर्दों की उठा लिए, ऐसे तमाम हजारों लाखों मुर्दा है, सबका जो है स्टोरी बना के फिल्म मुर्दों बना का दिए। पेटेंट हो सकता है क्या? मुर्दों की स्टोरी का पेटेंट हो सकता है? कुछ तो सरकार को इस विषय में भी लोकसभा में चर्चा करनी चाहिए। राज्यसभा में ये विषय तत्कालीन रूप से उठाया जाना चाहिए, शून्यकाल में उठाया जाना चाहिए। और एक नया कानून, अब मांग क्यों नहीं करते नए कानून की? नए कानून की मांग तो कर रहे हैं साहब 20 सालों से, लेकिन ये कहते हैं आप हो कौन, जिंदा तो हो नहीं, मुर्दे नया कानून कहाँ? मुर्दा चुनाव लड़ सकता है? हाँ, देख वही तो मैं कह रहा हूँ, मुर्दा चुनाव लड़ सकता है, मुर्दा धरना दे सकता है, मुर्दा आपके चैनल पे इंटरव्यू दे सकता है। कौन कर रहा है? आज भूख हड़ताल पे इतने लोग बैठे, इतने मुर्दों के बीच में मैं जंतर मंतर पे बैठा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आप मुर्दा का इंटरव्यू ले रहे हैं कि जिंदा का? मुझे तो लग रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो कागजी रूप से मुर्दा है और मुझे जिंदा जैसा अनुभव दे रहा है। तो आप तो वैज्ञानिकों के लिए भी बड़े शोध का विषय हो जाएगा। देखिए इंडिया की जब कोई रिसर्च हुई आपके ऊपर? सुनिए, जब इंडिया की प्रेस वाले कलम वाले दीदी कलम वाले भाई कवर करते हैं, जब बाहर गांव की मीडिया आती है तो वो लोग, जैसे मेरे जीवन पे बहुत सी शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, अल जजीरा, BBC बहुत लोगों ने किया है। तो जो उनका काम करने का तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि डेड मैन वॉकिंग, हाँ, डेड मैन फास्टिंग, इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012। तो अगर मैं मरा, सरकारों को शर्म नहीं आती? क्योंकि ये शर्म बेच खाए हैं, इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। जब मरे ही है तो मार के मरेंगे। अब मरे ही हैं तो मार के मरेंगे। यही नोट बहुत ज़रूरी है कि एक मुर्दा जब ये शपथ ले लेता है कि सामने वाले को उड़ा देगा, मुर्दा मार देगा, तो डरने की, सरकार को डरने की ज़रूरत है, सरकार को हारने की ज़रूरत है, सरकार को मानने की ज़रूरत है। कुछ मैं आप बताना चाह रहा हूँ, ये वोटर ID सूची में मेरे पिताजी का नाम भी है। ये देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, ये नाम दर्ज है। ये आप देख सकते हो, तिलकचंद जी। ये देखिए, तिलकचंद पिता भविचंद, जबकि ये जीवित है, वोटिंग भी करते आ रहे हैं, राशन कार्ड भी है, वृद्धा पेंशन भी मिल रही। पिताजी अब कह रहे कि 75 साल की मेरी उम्र हो गई तो मुझे मृत घोषित कर दिया। 60 साल की तेरी माँ हुई तो उसके ऊपर आरोप लगा के FIR दर्ज कर दी झूठी। अब तू ज़्यादा यदि लड़ाई करेगा तो अभी तो हम कागज में मारे गए हैं, हो सकता हमारे जिंदे रहते तेरी अर्थी में अब तुझे हकीकत में मार दिया जाएगा। ये लड़ाई इस तरह की हो चुकी है। अब लड़ाई बड़ी ही कैड़ी हो चुकी है, लड़ाई बहुत ही तीखी हो चुकी है, लड़ाई बहुत ही। और मुझे उम्मीद है राणा जी से जब उतर के आए हैं, क्योंकि मैंने देखा हरपाल की चौपाल, ये ऐसी चौपाल है। मेरे भी चैनल का नाम मिनी संसद है। चौपाल, मिनी संसद शायद सिनोनिम्स हो सकता है, पर्यायवाची हो सकता है, क्योंकि जो आवाज़ सरकार की संसद नहीं उठाती उसे हम उठाते हैं, जनता की संसद में वो ले जाते हैं, उसे चौपाल में ले जाते हैं उस सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट गहरा है। वीडियो आपको इन मुर्दों की कसम है, अगर आपको लगता है कि इन मुर्दों की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि सरकार के कान फट जाएं, तो इतना शेयर कर देना इस वीडियो को, इतना पहुंचा देना घर घर तक
कि मोदी जी, केजरीवाल जी, अपने योगी जी, जितने भी नेता हैं ना, वो सब जिंदा हो जाएं और वो सब जाग जाएं और जाग कर इनकी आवाज़ सुने और इनको न्याय दें। कुछ और कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा 12 फरवरी 2012 को बैतूल जिला में जब सीएम साहब आए थे, उसकी सभा में जाने के बावजूद भी उनके सामने उन्होंने हमें देखा, उसके बावजूद भी हमारे पिताजी को अभी न्याय नहीं दिलवा पाए और माँ के ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी, जांच हो नहीं रही है और पुलिस मिली भगत से हमारी शिकायतों को उसके जन सेवा पोर्टल से शिकायत नंबर ही खारिज कर दिया जाता है। शिकायत नंबर ही खारिज कर दिया जाता है। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अगर आपको पूरी जिंदगी में अपना जेस्ट कहना हो और जो देख रहे हैं उनसे कहना हो, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, तमाम मुर्दा जिंदा भाई भी हैं, उनसे भी यही कहेंगे कि देखिए हमारे दर्द को ये लोग समझने को तैयार नहीं है। अब आर पार की लड़ाई होगी और हम अपनी तरफ से और तमाम जिंदा मुर्दों की तरफ से राणा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि तमाम इन मुर्दा जिंदा को जो है डूबते का तिनके का सहारा बनने का बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे उनका, क्योंकि कहाँ मिलता है कोई समझने वाला साहब, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। इसी नोट पे मैं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जिंदा हो जाएं, यही मेरी कामना है।